गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सपनों की दुनिया पर। आज हम टेक्सटाइल साइंस की टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। टेक्सटाइल की शब्दावली तो स्टार्ट करते हैं। कोए, पोड्स, पका हुआ कपास का फल। पके हुए कपास के फल को पोड्स या कोए कहते हैं। ओटना, गिनिंग, बिनौलों को कपास के रेशों से अलग करना। गिनिंग HESC असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। गांठें लगाना, वायलिंग, कपास के रेशों को बांधकर गट्ठर बनाना। धुनाई, कार्डिंग, रेशों से धूलकण, मिट्टी, बीज, पत्ते आदि अशुद्धियां हटाना। कंघी करना, कॉम्बिंग, रेशों को समानांतर करना, बड़े रेशों को छोटे रेशों से पृथक करना। कॉम्बिंग रेशों को बड़े और छोटे रेशों को अलग अलग करना कहलाता है। परिसज्जा, फिनिशेस, वस्त्र पर अंतिम रूप से की जाने वाली प्रक्रिया। फिनिशेस के द्वारा वस्त्र को आकर्षक दिखाया जाता है। पूनी बनाना, सिलेवरिंग, धागा कताई से पहले पूनी बनाना। सिकुड़न, श्रंकेज, भीगने पर वस्त्रों के छोटे होने की प्रवृत्ति। सूती वस्त्र धोने के बाद सिकुड़ जाता है, उसी प्रक्रिया को श्रिंकेज या सिकुड़न कहते हैं। सिलवट प्रतिरोधकता, वस्त्र पर सिलवटें नहीं पड़ना। ये एक ऐसी परिसज्जा होती है जो वस्त्र पर कर दी जाए तो उस पर सिलवट नहीं पड़ती हैं। प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी, खींचने के उपरांत पूर्वाकृति वापस ग्रहण करने की क्षमता। प्रत्यास्था या इलास्टिसिटी, जैसे हमारे पास रबड़ होती है, उसको अगर हम खींच दें तो जितने टाइम तक हम खींचेंगे उतने टाइम तक वो खिंची रहेगी और उसके बाद वो अपना पूर्वाकृति ग्रहण कर लेगी। इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। मणिपुरी कढ़ाई, मणिपुरी एम्ब्रॉयडरी, हाथ से की जाने वाली विभिन्न प्रकार की कढ़ाई। कुटाई, वीटिंग, गोल धागों से चपटा बनाने की क्रिया। इसमें हम सतह को कूटते हैं। टेंटरिंग, वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में चौड़ाई हुई असमानता दूर करना। मर्सराइजिंग, वस्त्र की सतह को चिकना करना। मर्सराइजिंग ये 2021 UPTGT परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। साइजिंग, वस्त्र के सतह दोषों को छुपाना। कैलेंडरिंग, वस्त्र को अंतिम रूप से चिकना करना। मोयरिंग, वस्त्र पर लहरदार नमूने अंकित करना। इसमें गर्म रोलर का प्रयोग किया जाता है। विरंजन, ब्लीचिंग, सफ़ेद वस्त्रों का गीलापन दूर करना तथा सफ़ेदी एवं उज्ज्वलता लाना। नैपिंग, वस्त्र की सतह पर रोए उठाना। परिष्कृत करना,
फिनिशिस, वस्त्र पर अंतिम रूप से नवीनीकरण करने हेतु प्रक्रिया। इस्त्री करना, आयरनिंग, वस्त्र पर ताजगी एवं नवीनता लाना। वाटरप्रूफ, जलावेद, वस्त्र में जल का प्रवेश रोकना। नैपिंग, वस्त्र की सतह पर रोए उठाना। परिष्कृत करना, फिनिशिस, वस्त्र पर अंतिम रूप से नवीनीकरण करने हेतु प्रक्रिया। इस्त्री करना, वस्त्र पर ताजगी एवं नवीनता लाना। वाटरप्रूफ, वस्त्र में जल का प्रवेश रोकना। ये परिसज्जा रेनकोट या अम्ब्रेला पर की जाती है। ब्लॉक प्रिंटिंग, ठप्पा छपाई, लकड़ी का ठप्पा बनाकर वस्त्र पर छपाई करना। ठप्पा की खुदाई आधे इंच पर की जाती है। अपहोल्स्ट्री, फर्नीचर को ढकने का वस्त्र। ये यूपीटीजीटी 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। अपहोल्स्ट्री, फर्नीचर को ढकने का वस्त्र। प्रत्यक्ष रंग, डायरेक्ट डाइज, रासायनिक रंग, रंगबंधक, मॉर्डेंट डाइज, रंगों के धातु का रंगों के साथ प्रयोग करना। डिस्चार्ज प्रिंटिंग, रंग को व्यंजित कर रंगाई करना। वेट डाई, अप्रभावित रंग। अवरोधी छपाई, रंग को किसी माध्यम द्वारा अवरोध करके छपाई करना। पुनर्वलित वस्त्र, रेनफोर्स्ड क्लॉथ, वस्त्रों का स्थायीपन बढ़ाना। इस परिसज्जा का प्रयोग मोजा या कोनी ऐसी जगह किया जाता है जिससे वस्त्रों का स्थायीपन बढ़ाया जा सके। वस्त्र गुणांक, फैब्रिक काउंट, प्रति इंच कपड़ों में धागों की संख्या। यार्न नंबर, धागों की बारीकी का माप। कैलिको, साधारण बुना हुआ वस्त्र जिसकी चौड़ाई 120 सेंटीमीटर होती है। कैम्ब्रिक, महीन सादी बुनाई वाला सूती वस्त्र। मिश्रित वस्त्र, ब्लेंडेड, विभिन्न वस्त्रों के सहयोग से बने वस्त्र जैसे टेरिकॉट, टेरीवूल, टेरीरूबिया आदि। मिश्रित वस्त्र वो वस्त्र होते हैं जो दो रेशों के सहयोग से बनते हैं। क्रैप, बुनाई द्वारा कपड़े की एक सतह पर सलवटें डालना। अस्थिर रंग, जिसका रंग निकलता हो। फ्लानेल, सूती एवं ऊनी रेशों के सहयोग से बना गर्म वस्त्र जिससे परिसज्जा के द्वारा रोएदार बनाया जाता है। फ्लानेल कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। डेनिम, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है डेनिम से। एक भारी सूती कपड़ा जिसमें ट्विल बुनाई का बाना वेफ्ट तथा नीले रंग के धागे का ताना बार्प होता है। कई बार पूछा गया है डेनिम किस बुनाई का वस्त्र है, तो ट्विल बुनाई का। अपघर्षण, रेशों या वस्त्रों की रगड़ एवं घर्षण सहन करने की क्षमता को अपघर्षण कहते हैं। मुलायम करना, रेटिंग, तने से छाल अलग करने के लिए नमी, पानी या ओस में गलाना। रेटिंग की प्रक्रिया लिनन तंतु में की जाती है। कताई तथा झड़ाई, शेयरिंग एंड ब्रशिंग, भेड़ के शरीर से बाल उतारना। शेयरिंग किस रेशे पर की जाती है? ऊन पर। ये 2021 यूपीटीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है।
स्काउरिंग सफाई करना, ऊनी रेशों की सफाई करना। स्काउरिंग भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। खींच कर निकालना, ड्राइंग आउट, धागे को महीन एवं और भी अधिक बारीक करने के लिए खींच कर निकालना। फेल्टिंग, नमी, ताप एवं दाब द्वारा ऊनी रेशों को आपस में उलझाकर जमाना। नमदा फेल्टिंग, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। खींचा ऊन, पुल्ड वूल, मृत भेड़ के शरीर से प्राप्त ऊन। समेटना, रीलिंग, रेशमी रेशों को बॉबिन पर लपेटना, इसे रीलिंग कहते हैं। कीड़ों को पालना, सेरीकल्चर, रेशम के कीड़ों को पालने की क्रिया को सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। गोंद हटाना, रेशमी रेशों से गोंद हटाना। ताप सुनम रेशे, थर्मोप्लास्टिक, ताप प्रभावित होने वाला रेशा। ढाका की मलमल, ढाका बांग्लादेश में निर्मित अत्यंत सूक्ष्म एवं बारीक वस्त्र जिसकी प्रसिद्धि विश्व के अनेक देशों में व्याप्त थी। ढाका वस्त्र बांग्लादेश में है, ये कई बार पूछा गया है। चंदेरी साड़ियाँ, चंदेरी ग्वालियर में निर्मित सूक्ष्म एवं महीन साड़ियाँ। इसमें पल्लू एवं बॉर्डर रेशमी धागे से बनाए जाते हैं। चंदेरी साड़ी से प्रश्न पूछा गया है, पल्लू एवं बॉर्डर रेशमी धागे से बनाए जाते हैं। और चंदेरी साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ग्वालियर। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। बनारसी साड़ी, बनारस उत्तर प्रदेश में निर्मित सुंदरता एवं वैभवशीलता के लिए प्रसिद्ध रेशमी साड़ियाँ जिस पर सोने चांदी के तारों से बॉर्डर, पल्लू एवं पूरी साड़ी में नमूने बनाए जाते हैं। बनारसी साड़ी से कई बार प्रश्न बना है कि बनारसी साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश की। और इसका पल्लू सोने चांदी के तारों से बॉर्डर बनता है, ये भी कई बार पूछा गया है। पीताम्बर, सोने चांदी के तारों से जड़ा हुआ रेशमी वस्त्र होता है, अलौकिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, इसलिए ये हमें सारे याद होने चाहिए। बांधनी, राजस्थान में निर्मित सुंदर डिजाइनों से युक्त चटकीले रंगों से निर्मित वस्त्र जिसे विशेष विधि में बांधकर रंगा जाता है। बांधनी में हम गेहूँ बांध के रंग सकते हैं, चना बांध सकते हैं, सिक्का बांध सकते हैं। ये राजस्थान की प्रसिद्ध है बांधनी। पटोला, गुजरात में निर्मित वस्त्र चटकीले भड़कीले रंगों में उपलब्ध होते हैं, जिन्हें विवाहिताओं के लिए शुभ माना जाता है। पटोला कहाँ का वस्त्र है, गुजरात का। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। फुलवारी, रफू टाकों के प्रयोग से निर्मित विभिन्न डिजाइनों से युक्त वस्त्र जिसके मध्य में अभ्रक या कांच का टुकड़ा कांच टाके से लगा रहता है। कांथा, बंगाल की विशेष कढ़ाई। पुराने वस्त्र में एक पर एक तय करके व्यवस्थित ढंग से उपयोगी वस्तु तैयार करना तथा रनिंग टाके कच्चे टाके से सिलाई करना। कांथा कहाँ का है, बंगाल का। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कशीदाकारी पश्मीना शॉल, कश्मीरी कढ़ाई का सुंदर नमूना। चंबा कढ़ाई, हाथ से की जाने वाली विभिन्न प्रकार की कढ़ाई। टाई एंड डाई, वस्त्र को बांधकर रंगना।
कड़ापन देने वाले पदार्थ। स्टिफनिंग एजेंट, वस्त्र पर स्टार्च या गोंद का कलप देना। साबुनीकरण, सोपनीफिकेशन, वसा का क्षार द्वारा साबुन का निर्माण। अग्निशमन सूट, वे वस्त्र जो आग में नहीं जलते। ताना, वार्प, बुनाई के लिए लंबवत धागा। बुनाई के लिए लंबवत धागे को ताना कहते हैं। वाना, वेफ्ट बुनाई में प्रयुक्त अनुप्रस्थ धागा। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe. Thank you.